परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें फिर से इस रात को फिर से अपन सबको मिलाया ताकि हम परमेश्वर के वचन में से हम सुने। हमने 26 एपिसोड पढ़े और जिसके अंदर हमने समरी आपको बताया था। आज हम 27वां भाग एपिसोड में जा रहे हैं और यहाँ पर हमने जो पहला एपिसोड में बोला था उसका कुछ भाग लेके और उसके वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर परमेश्वर का हम यहाँ पर देखते हैं एपिसोड 27 में ये देखते हैं कि परमेश्वर का दो अपॉइंटमेंट, परमेश्वर ने दो नियत तीयदी मनुष्य के जीवन में दिया है। नियत तीयदी मतलब बिल्कुल सही टाइम। परमेश्वर ने दो अपॉइंटमेंट मतलब आपको किसी से आपसे मुलाकात करने के लिए आपको एक टाइम एक नियत टाइम देते हैं, उसको कहते हैं अपॉइंटमेंट। और यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर ने दो नियत तीयदी अपन को दी है दो कारण के लिए। और कौन से दो कारण है अपन देखते हैं। हम यदि हम पढ़ेंगे हिब्रानियों की पुस्तक में 9 के 27वें भाग में अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने दो तारीख हमारे जीवन में निश्चित किया हुआ है। कौन कौन सा है जरा पढ़ते हैं अपन। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना मनुष्य के की नियति है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक में 9 के 27 में लिखा है परमेश्वर ने ये नियत किया हुआ है। क्या नियत किया हुआ है? दो चीज आपके लिए आपके जीवन में नियत किया है। दो चीज क्या क्या है? दो चीज है, एक बार मरना मतलब यदि आप पैदा हुआ तो एक बार मरना आपका नियत है। मतलब आप सोचो कि मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा या मैं ऐसे मर जाऊंगा, आप कुछ भी करें आप मरेंगे नहीं। जब तक परमेश्वर का नियत टाइम नहीं आ जाता है तब तक आप नहीं मरेंगे। 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद में नहीं हो सकते हैं। जो समय आपके लिए नियत किया है वो ये नियत है में आप मरेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा है एंड इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस बट आफ्टर दिस द जजमेंट। उसके बाद एक नियत टाइम दिया हुआ है। उस टाइम में आपको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये दूसरा नियति है। पहला मरना अपना नियति है, दूसरा आपको न्याय के सिंहासन के खड़े होना आपका नियति है। बोले क्या साहब कब खड़ा होना पड़ेगा? खड़ा तब होना पड़ेगा चाहे आप मरे या जिंदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का एक नियत टाइम होता है। उस टाइम में आप मरे हैं तो मरे में से जी उठेंगे। आप मरे हैं तो मरे में से जी उठेंगे। आप आग में जल गया तो उसमें से भी जी उठेंगे। आप पानी में डूब गया तो उसमें से भी जी उठेंगे। आपको किसी जानवर ने खा लिया है तो भी उस पर जी उठेंगे। आप आग में जला दिया गया तो भी जी उठेंगे। आपको गाड़ दिया गया तो भी जी उठेंगे। कितने साल के बाद, कितने भी साल हो जाए वो परवाह नहीं है। परमेश्वर के नियत के टाइम में परमेश्वर जब कहेगा उसी टाइम आपको जी उठना पड़ेगा और जी उठ के आपको परमेश्वर के सामने खड़े। और आप कैसे खड़े होंगे मालूम है? आपकी आत्मा नहीं, आप आज जो शरीर में है उसी शरीर से जी उठना पड़ेगा। हाँ ये बोले कि यार मैं लंगड़ा हूँ लूला, हाँ ये बात सही है कि आपका लंगड़ा लूलापन सब निकल जाएगा। बाकी आपको आप पूर्ण मनुष्य के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो आपके खुला चिट्ठा होगा। वो हमने पिछले दिन में हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि वो न्याय के सिंहासन से बैठता, वो सच्चाई से न्याय करता है। कैसा न्याय करता है? सच्चाई से। उसके न्याय में कोई भी एक त्रुटि नहीं। और किस आधार कौन है वो न्याय करने वाला? उसको पिता परमेश्वर ने नियत किया है। मतलब नियत करने वाला ही आपकी न्याय करेगा। किसको नियत किया है? परमेश्वर ने प्रिय पुत्र को नियत किया है। प्रिय पुत्र कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह ही है। वो प्रभु यीशु मसीह ही वो नियत आदमी है। उसको नियुक्त किया है और वो आपका न्याय करेगा। और कब करेगा? प्रभु यीशु मसीह जब अपने सिंहासन में बैठेगा और बैठते से आपको सबको उसके सामने खड़े होना पड़ेगा।
और जब आप वही हमने आपने आपने सफ़ेद सिंहासन के बारे में मैंने कुछ आपको बोला था, उसी सिंहासन की बात कर रहा हूँ। उस सिंहासन के सामने आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो आपको एक नियत टाइम है, उस नियत टाइम में आपको वहाँ पर खड़े होना पड़ेगा और उसमें से आप बच नहीं सकते। तो आपके लिए दो चीज़ नियत है, आपका मरना नियत है और आपका न्याय के सिंहासन पर खड़े होने नियत है। ये दोनों चीज में से आप किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आप चाहे कितने भी कोशिश कर ले, आप कितने भी डॉक्टर को बुला ले, कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुला ले, कौन से भी राज्य में चले जाए, कोई से भी टाइप का ट्रीटमेंट कर ले, यदि आप मरा नहीं है इसका मतलब आपका नियत टाइम नहीं हुआ। यदि आपका नियत टाइम हुआ तो आप कुछ भी कर ले, सिर के बल खड़ा हो जाए तो भी क्या, आपको मरना ही है। उसी प्रकार परमेश्वर के न्यायासन के सामने आपको खड़ा होना ही है। अब उसमें से आपको कोई भी बचा नहीं सकता और आपको सामने खड़ा होना पड़ेगा। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो उसके अंदर आपको किताबें खोली जाएगी और किताबें के अंदर खोले जाने पर जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। जिसका नाम उस पर नहीं लिखा हुआ है वो क्या होगा, वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने पर उनको आग के झील में भेज दिया जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आप सोचिए आपका क्या होने वाला है, आप उसको सोचिए। अब हम यहाँ पर लिखा गया है, हम अब ये पहला विश्वासियों के न्याय के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। किसके लिए? विश्वासियों के न्याय के बारे में। यहाँ पर लिखा है पहला पत्रुस 4:17 में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़े आप। उसमें लिखा है 17 और 18 आयत में लिखा हुआ है, अपन इसको पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के अपने परिवार से ही आरंभ होकर, परमेश्वर के अपने परिवार से ही आरंभ होकर न्याय प्रारंभ करने के समय आप पहुंचा है। और यदि हमसे ही प्रारंभ होता है तो जिन्होंने परमेश्वर के सुसंस्कार का पालन नहीं किया उनका परिणाम क्या होगा। और यदि एक धार्मिक व्यक्ति ही उद्धार पाना कठिन है तो परमेश्वर विहीन और पापियों के साथ क्या घटेगा। आपने इसको समझ में आया नहीं आया, मैं इंग्लिश में पढ़ के मैं आपको इंग्लिश में आपको इसका थोड़ा सा वचन को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर द टाइम हैज कम फॉर जजमेंट टू बिगिन एट द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के घर से ही क्या होगा, मतलब न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर का घर मतलब कौन? परमेश्वर के बच्चों अपने घर में कौन रहते हैं? अपने घर में अपने बच्चे रहते हैं। और यदि परमेश्वर घर से ही न्याय शुरू होगा तो परमेश्वर घर में कौन रहेगा? परमेश्वर के बच्चे हुई। परमेश्वर के बच्चे कौन हैं? जो परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जो और क्योंकि उसमें लिखा है कि परमेश्वर को जिसने अपना प्रिय पुत्र को हमने यदि अपने हृदय से स्वीकार किया है, अपने मुंह से कबूल कर प्रभु को स्वीकार किया, वो सब उद्धार पाएगा और उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया है। तो हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के मतलब धर्मियों के लिए है। ये न्याय के बारे में बताया गया। और ये बिगिन कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है? परमेश्वर के घर से। मतलब सभी विश्वासियों के लिए आपको चेतावनी दे रहा हूं, आपको न्याय के सिंहासन में खड़ा रहना पड़ेगा। और क्या लिखा हुआ है आगे, क्या लिखा है? इफ इट बिगिन्स विथ अस फर्स्ट, what will the end of those who do not obey the gospel of God। बोले यदि हम परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद, हम उनके बेटे होने के बाद, और यदि हमसे शुरू हो रहे हैं तो सोचो परमेश्वर के सुसमाचार को जिन्होंने सुना नहीं और इसको स्वीकार नहीं किया, उनका क्या होगा? परमेश्वर के न्याय के सिंहासन से सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको, एक भी नहीं। और उसके अंदर धर्मी भी नहीं, धर्मी का भी कोई धर्मी हो अधर्मी हो, सबको ही परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़े होना पड़ेगा। और यदि धर्मियों को परमेश्वर के सिंहासन में खड़ा रहना पड़ेगा तो सोचिए अधर्मी की क्या बात होगा। और यहाँ पर पत्रोस यही कह रहा है, भाई न्याय जो शुरू हो रहा है परमेश्वर घर से शुरू हो रहा है।
और परमेश्वर घर से ये शुरू हो रहा है, तो क्या हुआ अधर्मियों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मना कर दिया, सुसमाचार सुनने के लिए मना कर दिया। बोले कि हमको सुसमाचार, हमको क्या करेंगे, हम हमारे भगवान बहुत है, हमारे भगवान हमको बचाएंगे। आपको कोई आप मंदिर और घाट का पानी पिए फिर भी आपको कोई फायदा नहीं है। आप मंदिर और घाट में आप स्नान करें तो भी कोई फायदा नहीं है। आप दर्शन करें, कुछ भी करें, और यहाँ तक कि आप कुछ भी करें, आप कितने भी दान धर्म करो, कोई फायदा नहीं है। यदि आपने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है तो आपके गति क्या होगा, मैंने आपको पिछले टाइम में बताया था। आप मेरे पूरे 26 एपिसोड देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उसके अंदर सफेद सिंहासन में क्या होगा, आपको आग के झील में फेंक दिया जाएगा। यदि आपको आग के झील में फेंक दिया जाएगा, और ये बात सही है कि धर्मियों को आग के झील में नहीं फेंकेंगे, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, धर्मियों को बाकी यदि उनको भी न्याय के सिंहासन पर सामने खड़ा रहना पड़ेगा तो आपकी गति क्या होगा, आप ये जरा सोच के देखिए। ये पत्रोस कह रहा है 18 आयत में लिखा है, नाउ इफ द राइचियस वन इज स्केर्सली सेव्ड, बोलता है कि यदि नीतिमान लोग बड़ी कठिनाई से बच पा रहे हैं, मतलब आप क्या कहते हैं, आप डर के, और या यदि आप बच रहे हैं, बोले कि यदि नीतिमान बहुत ही मुश्किल से आप बच रहे हैं, वेयर विल द अनगॉडली एंड द सिनर्स अपीयर, तो क्या होगा जो अनगॉडली, जो अधर्मी है, उनका क्या हालचाल होगा, आप जरा सोचिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वासियों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा, आपको डर के मारे आपकी हालत खस्ता हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपका पूरा खुला चिट्ठा आपको दिखाएंगे। जो अंधेरे में जो करा है, जो प्रकाश में करा है, आपने अपने मन में सोचा है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, आपने मन में सोचा है, आपने जो भी गलतियां सोचा है, आपने जो भी बुरा चिंता आपके जीवन में आया, और सब की सब परमेश्वर आपके सामने लाके दिखा देंगे, और जिसके अंदर आप एक भी बात छुपा नहीं सकते हैं। और हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार। जो परमेश्वर का वचन कौन सा है, जो पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया है। परमेश्वर का वचन कौन सा है, पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया, पुत्र परमेश्वर के हर बात को आपको कहा है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल साफ कहता है कि मैंने पिता का जो हर बात को माना है और उसी को तुम लोगों से कहा है। यदि उसके हिसाब से आपका न्याय होगा तो आप सोचिए। मैं यहाँ पर रखता हूँ, मैं आगे कल मैं बाकी बात कहूँगा। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। हम परमेश्वर के न्याय के बारे में सुना है। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करे। मेरा प्रार्थना और दुआ आपके साथ है। परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे। प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हो। आमीन।